जय हिंद। नमस्कार बच्चों। हम देखते हैं आज पटवारी को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके आंसर की। तो फटाफट देखते हैं हम। कैसे हो आप लोग, पहले ये बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, फर्स्ट शिफ्ट का है ये पटवारी का, जो 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। अनुच्छेद पहले, देश के पास जल संसाधन विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निश्चित सही है। बाढ़ आने पर जल संसाधनों में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर राइट क्या होगा? बाढ़ आने पर जल संसाधनों में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। निश्चित गलत है ये। आगे देखो कि वर्षा जल संग्रहण के जल संसाधन वृद्धि में कोई भूमिका नहीं है। संभावित सही, संभावित गलत, तो निश्चित गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, सीटिंग अरेंजमेंट का है, तो आप देख लेना इसका। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि लता मध्य में बैठेगी। तो अंतिम छोर से ये मध्य बताना था, तो लता मध्य में बैठेगी। मैथ का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ये देख लेना आप, इसका भी राइट ऑप्शन होगा बी नंबर। 5 किलोमीटर रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का ही है। सेम क्वेश्चन ये भी रीजनिंग का है। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट का ये है कि एच के सामने कौन बैठेगी? षटकोण था, जैसे इसमें षटकोण बनाया हुआ था। षटकोण में बताना था कि आपको मध्य कि एच के सामने कौन बैठेगी, तो एच के सामने आई बैठा था। इसमें कौन बैठा था? तो आई। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दी गई श्रृंखला में क्या बताना था कि वह संख्या दर्शाता है जो 2 और 3 से पूर्ण से विभाजित है। तो ये इतने जो आगे इनसे विषम आए और पीछे एक सम संख्या है, तो इतनी कितनी संख्या थी जो 2 और 3 दोनों से पूर्ण विभाजन थी, जो आगे तो विषम और पीछे सम थी। तो कितनी संख्या थी? तो 3 संख्या थी। कितनी? 3 संख्या। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है कि आपको बताना था, जैसे इसका संबंध इससे है तो कैसे है, तो इसका संबंध बताना तो किससे है। तो ओ में 2 प्लस किया था तो 17 आया था। आर में 2 प्लस किया था तो टी मतलब 20 आया था। ए एक नंबर आता है, इसमें 2 प्लस किया था तो 3 सी आया था। ऐसे इसमें था, इसमें माइनस करना था आपको। पहले क्या करना था? माइनस। रीजनिंग का था ये भी क्वेश्चन। देखो, लड़का दोस्त और मिलने में 8:30 बजे 9:30 बताना था। इसका राइट ऑप्शन 1 बजे। कितना? 1 बजे होगा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो इसमें इसका चरण, इसका अभी आंसर का पता नहीं है। अगला देखो, अगले में क्या आएगा? तो अगले में राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 11 में। 12 में देखो, और इसमें क्या बताना था? वी में दाएं छोर से तीसरे पद पर बाएं से दूसरा कौन बैठा था? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सही होगा। ऊपर वाले में 11 नंबर में ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन नंबर सही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर शब्दावली में PFTP का पूर्ण रूप तो क्या होता है? फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखो कि प्रेजेंटेशन की समीक्षा करते समय परफ्यूम अनुभाग में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखो कि किसी विशेष शब्द का सही उच्चारण खोजने के लिए वॉइस बटन, तो इसी का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका? इसका। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखो नेक्स्ट 15 नंबर, स्प्रेडशीट में सेल डेटा का कौन सा प्रकार सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू, डेटा टाइम, यूजर अर्थेटिक्स, लेब फॉर्मूला, तो क्या नहीं होता? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। वर्ष 2023 में ये मैथ का क्वेश्चन था आपको। किसका था? मैथ का क्वेश्चन छात्रों वर्ष से परसेंट से क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर अब देखना कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। ये कथन निष्कर्षण था, रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो इसमें केवल निष्कर्ष 2 गलत होता है। क्या? कि ये कहना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं है। मैथ का क्वेश्चन था
प्रतिशत से आया हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा सी। क्या होगा? सी। वापस यही मैथ का था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 20 में देखो, आपको सीक्वेंस टाइप बताना था, किसमें? आरोही क्रम में करना था। तो सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? देखो, त्रिभुज। त्रिभुज में क्या है? कितने 3 कोण बनते हैं। फिर त्रिभुज के बाद में चतुर्थ, फिर क्या आएगा? फिर पंचम आएगा। पंचम का बाद में षटभुज आएगा। फिर क्या आएगा? सप्तम आएगा। और फिर क्या आएगा? दसम, 10 भुज आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा अपना। क्या? सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, ये कि आर रुपये को ए और बी के बीच में इस अनुपात में विभाजित करना है, तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो कितनी राशि? ऑप्शन नंबर ए डी आर बटा ए डी प्लस बी सी। रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसमें हमें स्टार वाले जगह बताना था कि कौन सी संख्या आएगी कि यहाँ पर इक्वल हो जाए। तो संख्या नंबर 8 देखो, इनके मध्य रखोगे, इधर 8 रखोगे, 82 होगा, इधर 8 रखोगे, फिर इधर 18 रखोगे, और फिर इधर 80 रखोगे, तो कितने बन जाएगी? तो ये बनेगी 1818, और सामने भी कितनी होगी? 1818। तो दोनों संख्या इक्वल हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, कि इनमें कंप्यूटर में बताना था कौन सा नेटवर्क नहीं है। तो कौन सा नहीं है? मेन, वेन, लेन, पेन। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और लेन मतलब लॉर्ज नहीं, इसका मतलब होता है लाइन एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। देखो क्वेश्चन नंबर 24, तो वर्तमान में खुले दस्तावेज को MS वर्ड में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी? Ctrl+W। क्या चीज़? Ctrl+W का वर्तमान में जो भी दस्तावेज खुले हैं उनको बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ये चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित था मैथ का, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट बी होगा। क्या? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैथ का क्वेश्चन था, तो दूध में 20%, बर्तन में 20% दूध पानी में बदल दिया जाता है, तो इसमें दूध की शुद्धता प्रतिशत में बताना, तो कितना? 51.2% आ गए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये हमारा रीजनिंग से संबंधित था, इसमें किसका अर्थ बताना था कि MP से MP का चाचा है। अर्थ है कि MP से MP का चाचा है, तो इसमें कौन सा राइट होगा ये बताना था। ये है कि ये है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इनमें कौन सा 1024 TB टेराबाइट के बराबर है? तो 1024 बताना था, TB टेराबाइट किसके बराबर? तो ये 1 PB के बराबर, 1 PB के बराबर होता है 1024 TB। 1 GB किसके बराबर होता है? तो 1000 MB, 1024 MB के बराबर 1 GB बराबर होता है। नेक्स्ट देखो, मैथ से संबंधित था, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। 41 ME और 34 ME। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, वह अंक समूह चुने जो अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न बताना था, ऑप्शन नंबर ए देखो। क्या इसमें क्या करना था? इसमें देखो, इसमें करना था कि 6 का स्क्वायर किया तो 36, फिर 4 का स्क्वायर किया तो 16, माइनस करना था 20। ये सेम इसमें देखो कि 4 का स्क्वायर किया तो 16, और फिर 2 का स्क्वायर किया तो 4, तो 16 में से 4 गया तो कितना? 12 बचा। ये भी इसमें सेम था, लेकिन इसमें रॉन्ग है कि 18 का स्क्वायर करने के बाद में अगर 6 का स्क्वायर हम कम करते हैं तो 188 प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इनसे भिन्न है। निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट बताना था, प्रोजेक्टर, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। तो आउटपुट क्या है? प्रोजेक्टर। तार्किक बताना था, रीजनिंग से संबंधित था कि कौन से क्रम में सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले क्या आता है? तो शिशु आता है सबसे पहले। शिशु के बाद में क्या? शिशु के बाद में बच्चा है। बच्चे के बाद में क्या होता है? फिर ये युवा पीढ़ी में आता है। फिर क्या आता है? युवा पीढ़ी में वयस्क, फिर और वृद्धावस्था में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 33 देखो, इनमें कौन सा कंप्यूटर का सबसे तेज़ है? कौन सा कंप्यूटर सबसे प्रकार का तेज़ है? अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है जहाँ बड़ी मात्रा में गणितीय गणना की आवश्यकता है। तो कौन सा? सुपर कंप्यूटर। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट होगा, सुपर कंप्यूटर। ये
मैथ से संबंधित था। शंकु का अनुपात में यह दिया है तो इसकी ऊंचाइयों के मध्य अनुपात बताना, तो क्या होगा 1:4। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही होगा। पावर पॉइंट में कौन सा टैब शेप्स को इंसर्ट करने के लिए अनुमति देता है? तो क्या ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट ही टैब में शेप्स को अनुमति देता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है? मल्टी थ्रेडिंग ओएस, टाइम वेज प्रोसेसिंग ओएस, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, मल्टीटास्किंग ओएस। तो क्या नहीं है? मल्टी थ्रेडिंग ओएस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 36 में। देखो 37 क्वेश्चन नंबर मैथ का था ये कि एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है तो वाई एक्स से कितना कम है? तो कितना 83/3% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन निष्कर्षण का था। इसमें कोई ए बी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, सभी सी डी हैं, तो इसमें कौन सा राइट होगा? तो इसमें केवल एक अनुसरण करता है कि कुछ ए डी हैं, ये एक संभावना है। अगला मैथ का क्वेश्चन था, तो इसका राइट ऑप्शन 39 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 1000 आएगा इसमें। 40 नंबर मैथ का था कि 4 वर्षों के लिए 2000 पर दो अलग अलग स्रोतों में से प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 80 है, तो इसकी ब्याज दरों में अंतर कितना होगा? तो कितना होगा? 1%। कितना होगा? 1%। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से एसएसडी का पूर्ण बताना था। एसएसडी की फुल फॉर्म बताना, तो क्या होता है? सॉलिड टेस्ट ड्राइव। अगला देखो कि एक आयत का परिमाप 120 मीटर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 800 मीटर स्क्वायर। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, इसके प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट आराम लेता है, तो उस व्यक्ति द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिया गया था? तो 50 मिनट। कितना? 50 मिनट। 44 क्वेश्चन नंबर देखो, अपनी कार्य बनाने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, हाइड्रोब्रिड। तो कौन सा नहीं आता है? हाइड्रोब्रिड। मैथ का क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। क्या आएगा? 12,000 आएगा। वॉशिंग मशीन की मूल्य खरीद बतानी थी हमें। दो संख्याओं के अंकों को आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करना था। रीजनिंग का क्वेश्चन था, इनको आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करना था, मतलब छोटे से बड़ा करना था। तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इनमें से कौन सी संख्या कितने संख्याओं को अपरिवर्तित रही है? तो 2 संख्या अपरिवर्तित रही है, 4 और 7। 4 और 7 अपरिवर्तित रही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक फाइलों के मैनेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो फाइल सिस्टम मैनेजर। कौन? फाइल सिस्टम मैनेजर। लिनक्स डैश ऑपरेटिंग सिस्टम का एक परिवार है, तो लिनक्स किसका है? तो ओपन सोर्स का। किसका है? ओपन सोर्स का। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन था कि हमें यहाँ बताना था 3rd नंबर में कि यहाँ पर कौन आएगा। तो देखो 64, 28, 36, 11। तो इसमें इन्होंने कैसे किया था? तो देखो इन्होंने किया था कि इसमें 64 में से पहले 28 को घटाएंगे हम। 64 में से किसको? 64 में से 28 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो कितना बचेगा? 36। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। ये इसमें किया 25, तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो हमें घटाना था कि 100 में से 19 घटाया तो कितना बचता है? तो 81। कितना? 81। तो 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर। यही 64 में, यही तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का था, इसमें संबंध बताना, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? क्या संबंध था? तो इन्होंने इसका मल्टीप्लाई करके फिर इनको यहाँ से मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे, तो ऐसे इसका हमारा आंसर हो जाएगा 220। 19 11 का 19 11 को
मल्टीप्लाई करना था, फिर 11 को मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई किया 12 को तो 141, फिर इसका मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना था हमें, तो जैसे 216 आ जाते हैं वैसे ही। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन था इसमें कि पूर्व की ओर मुख करके वो एक व्यक्ति खड़ा था, पूर्व की ओर मुख करके खड़ा था, पहले वो दक्षिणावर्ती यानी घड़ी की दिशा में 45, जैसे इस दिशा में उसका मुंह था तो 45 डिग्री यहाँ पर घूमता है। फिर वो वामावर्ती यानी घड़ी के विपरीत दिशा में 180, तो सेम इसके विपरीत चला जाएगा, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा था। फिर से आप दक्षिणावर्ती यानी घड़ी की दिशा में 227 डिग्री मुड़ते हो तो आप किस दिशा में होगे, फिर 180 तो यहाँ तो वापस आ गए हम, तो फिर अब कितना मुड़ता था, अब 90 डिग्री और मुड़ना था, तो आप यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सी दिशा, इधर पूर्व थी, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है और इधर पश्चिम है, इधर दक्षिण है, तो कौन सी दिशा में इसमें, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, कौन सी, तो Ctrl+K का, इसका Ctrl+K का। रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किससे अवशोषित की जाती है, तो किससे, इलियम से, शुद्धातर इलियम से। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे, तो कौन थे, कवि राजा सामलदास, कौन थे, कवि राजा सामलदास। राजस्थान की भारत पाक सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन शरद हुआ, तो ऑपरेशन शरद हुआ चलाया गया था किससे, तो सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के द्वारा चलाया गया था। ये कहाँ से चलाया गया था, तो गंगानगर से इसकी शुरुआत की गई थी, कहाँ से, गंगानगर से। कैला देवी की भक्तों द्वारा जाने वाला लांगोरिया गीत, तो राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो कैला देवी करौली, कहाँ है कैला देवी का मंदिर, कहाँ है, तो करौली में। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, को तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन सी प्रजाति भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है, कौन सी, तो शीशम, रोजवुड। निम्नलिखित में जिसमें ध्वनि का संचारण संभव नहीं है, वायु, निर्वात, पानी, एल्यूमिनियम, तो किसमें नहीं है, निर्वात में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सैंडल पीक है, तो कोई इसमें, तो राइट ऑप्शन डी होगा, उत्तरी अंडमान में। कृषि के क्षेत्र में HYV का पूर्ण रूप बताना था, तो हाई यूलेडिंग वेराइटी, HYV का फुल फॉर्म। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्योग में दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया जाता है, तो किस में पाया गया था, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने बताया, तो चंद्रवरदाई ने, किन्होंने बताया था, तो चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से बताई है, तो अग्निकुंड से बताई है। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुरालेखिक, एपिग्राफी। निम्नलिखित में से जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी होता है, जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी कौन होता है, तो जिला कलेक्टर, कौन होता है, जिला कलेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंदर आता है, तो वन, बैंकिंग, रक्षा, तो कौन आता है, तो पुलिस राज्य सूची के अंदर आती है, और रक्षा ये तो संघ सूची के अंदर, ये समवर्ती सूची के अंदर। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई कैसे बढ़ती है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का बताना था, इसका निम्नलिखित में कौन सा है उद्देश्य 21 का, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार 21 में, आर्टिकल नंबर 21 में बताना था, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा इसमें। नेक्स्ट देखो 69, विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के निम्नलिखित में किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया, तो किसको, तो जयपुर को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे, 10 फरवरी 2025 को, तो कैलाश चंद्र मीणा। और अब भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है स्थायी, तो UV साहू, कौन है, UV साहू।
कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? तो कहाँ पे कजली तीज? तो बूंदी क्षेत्र में। कहाँ पे? बूंदी क्षेत्र में मनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के खुजराहों के नाम से प्रसिद्ध है? तो हमने देखा था कि अभी जो पीछे हमने बाड़मेर जिला दर्शन किया था उसमें हमने देखा था किराड़ू मंदिर जो राजस्थान के खुजराहों में। तो किराड़ू मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये बाड़मेर जिले में स्थित है। पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो इसकी ट्रिक हमने बताई थी आपको, क्या? पिताजी। क्या ट्रिक बताई थी? पिताजी। पी से हो गया पीतल, ता से तांबा और जी से जस्ता। तो क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है पीतल। राजस्थान में सिक्कर का कौन सा क्षेत्र जो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? तो खंडेला सिक्कर। क्या चीज़? खंडेला सिक्कर गोटा के लिए प्रसिद्ध है। 75 क्वेश्चन नंबर देखो। ओरम साबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो जीवित क्षीण टिक्के की वैक्सीन है। भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट। कौन? जिला मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा 76 क्वेश्चन नंबर में। तो 77 नंबर देखो कि निम्नलिखित में से 1969 में जयपुर फुट एक कृत्रिम अंग का आविष्कार किया था। तो किसने किया था? डॉक्टर पी.के. सेठी ने। किसने? डॉक्टर पी.के. सेठी ने। 78 जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशाकारी हवेली। नक्काशाकारी हवेली तो हमने क्वेश्चन किए थे वो 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनमें ये था कि नक्काशाकारी हवेली क्या? तो पटवों की हवेली। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ये उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल। हिमालय के निम्नलिखित में से संभाग में केरवा संरचना पाई जाती है। हिमालय के निम्नलिखित में से किसमें केरवा संरचना पाई जाती है? तो कश्मीरी हिमालय में। कौन से? कश्मीरी हिमालय में। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस CAPF के किस फोर्स बल में महिला का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो किस में? तो CISF। किसमें? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में। क्वेश्चन नंबर 82 देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रश घाटी रिफ्ट वैली से बहती है? तो कौन सी? तो नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखो कि राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये जून 2025 का बताना था हमें। तो कौन थे उस समय? मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव। वर्तमान में चेंज हो चुका है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। क्वेश्चन नंबर 85 देखो कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति किस राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? आप सभी को बताना कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया था? भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर तो किसने किया था? AL नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। देखो 87 क्वेश्चन में भीम बेटिका बताना थी। भीम बेटिका शैलाश्य कहाँ स्थित है? तो भीम बेटिका कहाँ है? तो MP मध्य प्रदेश में है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री यानी CM की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। राजस्थान के लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 लागू किया गया था। तो कब किया गया था? 3 फरवरी 1973 को। 3 फरवरी 1973 को। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य से संबंधित नहीं है? गैर नृत्य से बताना था, संबंधित नहीं है। तो थाली है, ढोल है, गेरिया है, तो क्या नहीं है? बांकिया। मैराथन में ये सभी क्वेश्चन आपको किए करवाए गए थे, तो सेम टू सेम छपे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 देखो कि बताना कि सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक पर कानून कब तैयार किया गया था? तो कब? 1829 में। कब? 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 निम्नलिखित में की दृष्टि से दोष को बेलनाकार लेंस के द्वारा सही किया जा सकता है? तो कौन से? अभिबंधुकता यानी
एस्टिगेमेटीज। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा राइट था? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज। तो क्या राइट था? ऑप्शन नंबर बी देखो, केंद्र और राज्य सीमाओं के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है अनुसूची नंबर 7 में। किसी प्रसिद्ध मामले में भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की थी? तो किन्होंने की थी? केशवानंद भारती, श्री पदगलवेरु बनाम केरल राज्य 1973 में। 95 क्वेश्चन नंबर देखो, हमें बताना था इसमें कि बहिस्रावित और अंतःस्रावित ग्रंथियाँ दोनों के रूप में कार्य करती है कौन सी? तो अग्नाशी है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कौन सी? अग्नाशी ग्रंथि। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ यानी राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। 97 क्वेश्चन नंबर देखो कि सर्वप्रथम 1939 में भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो किसने? नादिर शाह ने। 1939 में नादिर शाह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित किया गया अभियान क्या था? तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? तो 1191 में किन के मध्य? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। इनमें किसकी विजय हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का सेकंड युद्ध जो कि 1192 में लड़ा गया था, तो इनमें पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। इनमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 100 देखो, निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राष्ट्रीय एकीकरण में सर्वाधिक भूमिका किन्होंने निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। राइट ऑप्शन सी। 101 देखो कि बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई है? बाता की फुलवारी किनके द्वारा लिखी गई? तो विजयदान दत्ता के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किन्होंने की थी? कुमार गुप्त के द्वारा। किन्होंने? कुमार गुप्त के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव करवाती है? स्थानीय निकायों में यानी पंचायती राज संबंधित वैसे इनका कौन चुनाव कराती है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। किसने 18 स्वतंत्र क्रांति का विद्रोह नहीं किया बल्कि इससे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम बताया? तो किन्होंने? वीर सावरकर द्वारा। ऑप्शन नंबर राइट, वीर सावरकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105 देखो, भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन है जो इंडिया ऑयल के अनुसंधान एवं विकास के अंदर चालू किया था। कहाँ पर किया गया था? तो ये फरीदाबाद में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है? तो हड़बू जी है, रामदेव जी है, पाबू जी है, तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, तेजा जी नहीं है। तो पंचपीर यानी 5 पीर हैं, तो इनमें 2 बच्चे हैं। वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंचपीरों में कौन कौन से भगवान शामिल हैं। तो एक तो गोगा जी है, आप बताना है कि एक और जो बाकी हैं वो कौन से पंचपीर हैं जो पंचपीरों में शामिल हैं। माउंट थुलियर भारत में कहाँ स्थित है? तो माउंट थुलियर कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जवाहर सिंह। ऑप्शन नंबर डी, जवाहर सिंह। श्री महावीर जी का मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो करौली में। और बीकानेर में जो कपिल मुनि का मेला भरता है, ये सेकंड शिफ्ट में आया था कि कपिल मुनि का मेला बीकानेर में। आबू के परमार वंश के संस्थापक तो धूमराज। कौन थे? धूमराज। अजय राज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई थी? तो आना सागर। सेकंड शिफ्ट में यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया था कि अजमेरू की स्थापना किन्होंने की थी? तो अजय राज ने। सेकंड शिफ्ट में क्या आया था कि अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो अजय राज ने। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो श्री MD कोरानी। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त। जब किसी राज्य के विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? तो कौन? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा
से होती है। प्रोटीन से बताना था कौन सी, मरासमस, कौन सी, मरासमस। मांड गायन असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, तो कौन सी मांड गायक थी, कौन सी, अल्लाह जिलाबाई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। कौन थे, अल्लाह जिलाबाई। देखो नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया, तो कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर 243 के द्वारा राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद राज्य का गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और यही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा था, तो राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं, तो कितने होते हैं, 1+2, यानी टोटल 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एनएस एंड एंटीक्यूज ऑफ राजस्थान के लेखक बताना था, तो कौन थे लेखक, तो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। ये कब लिखी गई थी, तो 1829 में। कब, 1829 में। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पे, एमपी में। आपको ऐसे नहीं आता तो अमरकंटक से आपको पता है नर्मदा नदी का उद्गम होता है, वो नर्मदा नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है नर्मदा नदी का, तो एमपी से। अमरकंटक तो आप सभी को पता था, तो ऐसे आपको इसको राइट कर सकते थे, किया है तो बहुत बढ़िया बात है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला, तो लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा। कौन थी, पुनीता अरोड़ा। पैसेज था इंग्लिश में, आपको बताना था 121 से 125, तो फटाफट देखो 121 से 125 तक बताना था, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, द फाइट क्राउड इन द डिस्टेंस ऑफ अर्थ मेलिस। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 122 का देखो, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा, क्या होगा, राइट होगा। फटाफट देखो आप इंग्लिश के क्वेश्चन। और 123 में क्या होगा, 123 में ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और 124 में, तो 124 में कौन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, कंपनी मेली। कौन सा होगा, कंपनी मेली। इंडिया पोस्ट नाउ बताना था, और 124 में इंडिया पोस्ट का, तो कंपनी माली। और 125 में 170 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, हाउ मेनी ईयर्स इज इंडिया पोस्ट बीन इन सर्विस फॉर। 125 में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर देखो, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कार्तिक डेज के बाद में क्या आएगा, डिसाइडेड ए प्लान टू गेट अनलिमिटेड। और 126 के बाद में क्वेश्चन नंबर 127 देखो, क्या बताना था, एंटोनम बताना था आपको, किसका, एंटोनम बताना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 127 के बाद में 128 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए कैट ऑन हॉट टिन रूफ। ऑप्शन नंबर बी 128 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और 129 में ऑप्शन नंबर ए, फोर्ड्स स्कैम वाज अंडरस्टैंड आफ्टर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और 130 में, 130 में आपको मिलान करना, तो इसमें आप कर लेना कि एक का क्या होगा, एक का ऑप्शन नंबर डी नॉन, और बी का 3 डिफेमेर, और ऑप्शन नंबर सी वेदर, और रीवॉक, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 131 नंबर,
हिंदी के क्वेश्चन आ गए थे। हिंदी का बताना था कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा, आंसू आंसू से मुख रजनी का भीग गया, आंसू से मुख, तो इसमें मैं दिल्ली गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट, बाहर में बताना था कौन सा पढ़ती है, तो बाहर में कौन सा, ए पढ़ती है, बाहर। ए देखो लास्ट में किसकी शब्द की बना आ रही है, तो बाहर ए पढ़ती है था। चौमासा में बताना था कौन सा समास था, चौमासा में बताना था, चौमासा यानी डिंगो समास, डिंगो मतलब संख्या आती है, जो चौमासा देखो एक संख्या के समान, तो चौमासा में डिंगो समास था। उपजाऊ शब्द का विलोम बताना था, उपजाऊ का आप सभी ने पढ़ा है कि बंजर होता है, उपजाऊ का क्या होता है, बंजर होता है। पट पट का बताना था आपको इसमें, तो पट का मतलब कपड़ा और किवाड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 136 देखो, संधि व्यंजन संधि बताना था, हिम प्लस आल्य यानी स्वर संधि, नदी प्लस ई स्वर संधि, दया प्लस आनंद दयानंद में स्वर संधि, तो इसमें क्या है, उत प्लस लेख में उल्लेख में हो गया व्यंजन संधि। नेक्स्ट 136 क्वेश्चन नंबर के बाद में 137, जिसकी तुलना ना हो, उस एक शब्द में बताना था, जिसकी तुलना ना हो तो क्यों, अतुल्य, क्या होगा, अतुल्य। नेक्स्ट देखो, दादा बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, लोकोक्ति थी, इसका अर्थ बताना था हमें, तो क्या होता है, रुपया ही सब कुछ होता है, रुपया ही सब कुछ होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट देखो कि हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ बताना था, हवा हो जाना यानी भाग जाना। रिमाइंडर का उपयोग हिंदी बताना था, किसका, रिमाइंडर का, तो अनुस्मारक, क्या होगा, अनुस्मारक। ग्रह शब्द में पर्यायवाची नहीं है, ग्रह शब्द का पर्यायवाची नहीं है, भवन है, घर है, आल्य, नक्षत्र, नक्षत्र ग्रह शब्द का नहीं है। शुद्ध लिखित, शुद्ध शब्द बताना था आपको, तो ऋषि देखो शुद्ध है, ऋषि में बड़ी मात्रा कभी नहीं आती है, ये ऋषि ये ऋषि ये तो होते ही नहीं है शब्द, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक पढ़े और निम्नलिखित का उत्तर देना था, तो ये रीजनिंग का है, संबंधित क्वेश्चन है। तो हमें क्या बताना था इसमें कि ए ई से किस प्रकार का संबंध रखती है, तो पोती या नातिन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट रीजनिंग का कि अक्षरों के पहले युग में वर्णमाला के सही क्रम बताने थे, देखिए इस संख्या में पहचाने कि अक्षरों के कितने युग में अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में है, तो कितने थे, देखो ए के बाद में वी आता है, एक है, फिर क्या आता है, जी के बाद में एच आता है, ऐसे करके कितने थे आपको बताने थे, तो चार, कितने थे, चार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 145 नंबर, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति अवयव क्रम में पूरा करती है, तो आपको बताना था, तो देखो पहले ये यहाँ पर, फिर ऐसे थोड़ा सा, फिर वापस, फिर तो ये अब कहाँ जाएगी, तो ऐसे, तो कौन से, ऐसे जाएगी, कहाँ पे, ऐसे, तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, फिर यहाँ से फिर वापस मुड़ के ये नीचे चले गई 90 डिग्री पे, फिर वापस इधर, तो इसमें राइट आंसर होगा कि ऐसे मुड़ रहे, मतलब ऑप्शन नंबर ए, देखो ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद में ये ऐसे चली गई है, तो ये देखो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 146 नंबर पे कि आकृति को पूर्ण कौन करेगा, यहाँ पर बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। इसमें कैसे, आप देखो कि पहले स्टार, स्टार यहाँ पे है, तो इस आकृति में यहाँ चला गया, फिर आगे ये देखो, फिर नेक्स्ट इधर चला गया, फिर वापस इधर, तो अब कहाँ जाएगा स्टार, तो इधर, तो इधर ये आ गया, तो ये सेम कौन सा है, इसमें और इसमें सेम है, ये दोनों तो ऑप्शन हमारे कट हो गए। फिर ऐसे पकड़ के इसको देख लो, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, इसमें ये गलत हो जाएगा सी। नेक्स्ट 147 क्वेश्चन नंबर, अंग्रेजी शब्दमाला के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, तो कौन सा शब्द अंत में आएगा, तो देखो पहले पहले सारे सी एल और सी एल ये था, उसके बाद में क्या था, ई, तो ई इसमें आ गया, ओ मतलब ये तो सबसे अंत में जाएगा, फिर इसमें आई आ गया, फिर इसमें ई आ गया, तो अंत ही बताना था, आगे तो हमें चेक ही नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हमारा।
लुप्त संज्ञा पद बतानी था, क्या बताना था, लुप्त। तो इनके मध्य देखो, लुप्त क्या बताना था, लुप्त। इनके मध्य कितने का अंतर चल रहा है ये देखो, यहाँ पर कितने का, 3 का, यहाँ पर कितना, 5 का, और फिर इधर कितना का, 15। एक बार 15 लिख के चेक कर जो आप, फिर आपका अंतर कितना आएगा, 15 में से 8 गया तो 7 का अंतर। फिर यहाँ पर इस अंतर करके हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 149 क्वेश्चन नंबर देखो, रीजनिंग से संबंधित था। यहाँ पर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पटवारी एग्ज़ाम में आया हुआ रीजनिंग का, कि इसका संबंध जैसे इससे हैं तो आपको बताना था इसका संबंध क्या होगा, कूटबंध में क्या होगा। तो देखो वाई कितने नंबर पर आता है, वाई आता है 21 पे, और यहाँ 21 से एक कम किया इन्होंने। फिर ये कितने पर आता है, ये 15 पे आता है ओ, और ये 18 पे आता है। यू कितने पे आता है, यू 21 पे आता है, वाई 22 पे आता है, यू 21 पे आता है, और 21 से वाई एक ज़्यादा किया इन्होंने। ऐसे करके इसमें सेम यही प्रोसेस इसमें लगेगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसमें। तो 150 क्वेश्चन हमने जो 17 तारीख को पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, हमने सभी सारे देखे हैं क्वेश्चन। तो आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया था, और आपका सही से बताना कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, वो कट कटा के आपके कितने राइट हो रहे हैं। तो जल्दी हम सेकंड शिफ्ट का भी आंसर की एनालाइज के अभी देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करना जिन्होंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया है। तो जय हिंद, जय भारत।